खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। आज के सारे मोहब्बत और रफ़ाकत जलाल और बेसब्री के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी, सुबह का दिन दिया और खुदा का शुक्र करें। तो आइए आज कलाम मुक़द्दस से हम सीखते हैं मिसाल की किताब उसका 3 बार उसकी पहले आज से चांद आज पर गौर करेंगे। आज हम बेटे के मुतालिक सीखेंगे, बड़ों की अपने बच्चों को तंबीह करना। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तुम उनके इवज़ उम्र की दराज़ी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। सच्चाई और शौकत और सच्चाई तुझसे जुदा न हो, तुम उनको अपने गले का तोड़ बना ले और अपने दिल की पत्ती पर लिख ले। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा सुलेमान इस किताब को लिखने वाला, और सुलेमान मुझे और आपको क्या तंबीह करता है और बच्चों को तरबियत देने की वो जो ख्याल करता है। ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। जो फरामोशी करते हैं वो बरकत नहीं पाते। कलाम मुक़द्दस के अंदर सुलेमान लिख रहा है, उनकी दुआ जो है, उनकी बरकत तेरे लिए जारी हो जाती है। जब तुम अपने माँ बाप की तालीम को हासिल करता है तो वो तेरे लिए उम्र की दराजी और पैरवाई और सलामती हासिल करेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जिन लोगों ने अपने माँ बाप की तालीम को फरामोश कर दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बरकत नहीं पाते। वो जिंदगी के अंदर तड़पते हैं, वो दुखों में, मुसीबतों में, परेशानी में गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी तरबियत जो है, वो आस पास पड़ोसी जो हैं या कोई भी शख्स, उन्हें दोस्त मिल जाते हैं तो उनके वसीला वो अपनी बात की तरबियत को रद्द कर देते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि तुम अपने बात की तरबियत को हासिल करेगा तो उसके वसीला उम्र की दराजी तुझे मिलेगी। उम्र को दराज करना है तो खुदा की कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें और अपने बाप की तालीम को फरामोश ना करें। कोई भी बाप नशेबाज है, दगाबाज है, ज़नाकार है, हरामकार है, अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देगा। अपने बच्चे को ये नहीं कहेगा कि ऐ बेटा तू ये बुराई कर ले, तू ये बुरा मंसूबा कर ले ताकि तेरी उम्र की दराजी में पीछे चला जाए। नहीं, वो बाप जो है अपने बच्चों के लिए हर वक्त दुआ करता है। अगर बच्चा या कोई भी शख्स जो इस दुआ को सुनने वाले हैं, जब दुआ उस बात की फरमाबरदारी करते हैं, बात की तरबियत को हासिल करते हैं, तो वो लोग बरकत पाते हैं और उनकी ज़िंदगी को दराज किया जाता है और उनकी उम्र लंबी होती है। कलाम मुक़द्दस ख़ुरूज की किताब में भी जो मूसा ने
मूसा को खुदा ने 10 हुक्म लिख कर तख्ती पर दिए। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, तू अपनी माँ और बाप की इज्जत करना। अगर उम्र की दराजी लेनी है तो कलाम मुकद्दस पर गौर करें। कलाम की बात तो नहीं टल सकती। आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, लेकिन खुदा के पाक मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। इसलिए कि खुदा ने अपने पाक मुंह की बातें इस कलाम के अंदर अंबिया से, नबियों से और रसूलों से लिखवाई हैं, इसलिए ताकि मेरी जिंदगी के लिए खुदा का कलाम रास्ता के लिए रोशनी हो, ताकि मैं बुरी राह को छोड़कर कलाम मुकद्दस की राह पर जब चलूंगा तो फिर बरकत मिलेगी, जिंदगी मिलेगी, जिंदगी के अंदर बहाली होगी, फिर जिंदगी की राह के अंदर आसमान की बादशाही का वारिस होगी। मेरे अजीजों, आसमान की बादशाही सबके लिए नहीं। मत सोच लीजिए कि मैं बादशाही में दाखिल होऊंगा। ज़बूर की किताब 109 भाग, उसमें लिखा हुआ है, जब तू दुआ करेगा तो तेरी दुआ भी गुनाह में गिनी जाएगी। वो क्यों? इसलिए कि ना तो मैंने तौबा की, ना मैंने खुदा को पहचाना और ना मैंने खुदा की राह पर चला। जब दुआ करते हैं तो दुआ के वक्त हम खुदावंद के हुजूर आते हैं, लेकिन फिर गालियाँ, झूठ, एर्दोइयाँ और बुरे मंसूबे अपनी ज़िंदगी के अंदर रख लेते हैं, तो उनकी दुआ जो है वो आज़ाद बन जाती है। उस दुआ से बेहतर यही है कि हम दुआ जब आज़ाद में जाना है तो दुआ न करें। लेकिन दुआ जो है वो बहुत बड़ा इख्तियार है। दुआ जो है बहुत बड़ा इख्तियार है। मेरे अज़ीज़ों, दुआ का मकसद मैं आपको याद दिलाने लगा हूँ, सबसे डाढ़ा लोया है, सबसे डाढ़ा लोया है जो हर एक चीज को काटता है और संभालता है और सबसे डाढ़ा है। और एक डाढ़े लोहे से डाढ़ी आग है, डाढ़े लोहे से ज्यादा डाढ़ी आग है, जो आग इसको पिघला देती है, लोहे को भी पिघला देती है। और आग से डाढ़ा पानी है, आग से डाढ़ा पानी है जो इसे बुझा देता है। आग से डाढ़ा पानी है जो इसे बुझा देता है। और पानी से डाढ़ा इंसान है, पानी से डाढ़ा इंसान है जो इसे पी लेता है। पानी से डाढ़ा इंसान है जो इसे पी लेता है। और इंसान से डाढ़ी मौत है, इंसान से डाढ़ी मौत है जो कब्र की चार दीवारी के अंदर ले जाती है। इंसान से डाढ़ी मौत है जो कब्र की चार दीवारी के अंदर ले जाती है। लेकिन मौत से डाढ़ी दुआ है जो कब्र से निकाल देती है। दुआ जो है बहुत बड़ा इख्तियार है। दुआ आसमान के दरीचों को हिला देती है। दुआ जमीन के मंसूबों को पलट देती है। दुआ इब्लीस के सारे कोनों को भस्म कर देती है। इब्लीस जो है वो दुआ
करने वालों से पीछे निकलता है ताकि इससे मुझे आग पड़ती है, क्योंकि वो सच्चाई की बातें निकलती है। दुआ सबसे गाढ़ी है, दुआ सबसे जबरदस्त हथियार है। किसी के पास सोना चांदी मेरे दिलो असला नहीं, असले से जबरदस्त हथियार दुआ है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जो लाजर कब्र के अंदर था, तो यीशु ने एक मर्तबा कहा बाहर आ जा, तो वो आ गया। जिस मुर्दे के पास यीशु चला जाता था, वो मुर्दा उठ के बैठ जाता था। वो मुर्दा यीशु के साथ बातें करता था। आज जब अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, तो आपके लिए भी दुआ जो है बड़ा मंसूबा कायम कर सकती है। अगर माँ बाप की दुआ को नहीं सुनते, या माँ बाप दुआ कर रहा है और माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो मेरे अज़ीज़ों, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। मैं उस बात को बयान करूँगा। वो बयान करने के से मैं चाहता हूँ कि वो कलाम के अंदर लिखा है कि जो दुआ को नहीं सुनते, उनके लिए जो दुआ करने वाला है, उसकी दुआ अंगार बन बन के उनके ऊपर गिरती है। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी माँ की, अपने बाप की दुआ को लें, ताकि माँ बाप की दुआ जो है वो उम्र की दराजी है, जिंदगी के अंदर खैरवाई है, और जिस राह पे जाएगा उस रास्ता उसके लिए मावार हो जाएगा। और अगर वो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, तो उसकी उम्र दराज भी नहीं, और उसकी उम्र के अंदर खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, ताकि खुदा के कलाम को रद्द न करें। जो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, वो खुद रद्द किए जाते हैं। आज हमें बरकत लेने के लिए कलाम मुकद्दस अंबिया, नबियों और रसूलों ने हमारे पास भेजा। आज तो मेरे अज़ीज़ों, ये छोटी सी बाइबल मुकद्दस हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक वक्त था, उस वक्त जो पादरी साहिबान था, वो घोड़े के ऊपर होता था, और उसके साथ दो नौकर होते थे जो कलामी मुकद्दस को उठाते थे। जो कलामी मुकद्दस जैसे पुराने वक्त में चीक छत पे डालते थे, तो उसी तरह चीक को के ऊपर कलामे मुकद्दस लिखा जाता था। या चमड़ी के बड़े बड़े वो बनाए होते थे, यानी के पर्दे, उनके ऊपर लिखा होता था। और उस वक्त वो कलामे मुकद्दस पासबान उठाकर फिर नौकरों के साथ वो खिदमत के लिए जाता था। आज मेरे अज़ीज़ों, हम कलामे मुकद्दस को अपनी बगल में ले लेते हैं या अपने बैग में डाल लेते हैं, तो जाकर खिदमत करते हैं। आज बहुत ही आसानी है, लेकिन तौबा करें, ईमान लाएं, माँ बाप की इज्जत करें। जिस शख्स ने माँ की या बाप की इज्जत नहीं की, उनकी उम्र की दराजी नहीं, वो भूसे की मानद उड़ाया जाता है। तो आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को बदलें, अपने तरबियत को खुदा के कलाम के मुताबिक उतारें, ताकि बरकत को रिसीव करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़ें
اور سنے جانے پر خدا کی برکتوں آئے میرے عزیزو آج کی ساری محبت کے لیے رفاقت کے لیے جلال اور بزرگی کے لیے دعا مانگیں. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. یسوع ناصری میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی رفاقت کے لیے، آج کی جلال اور بزرگی کے لیے. باپ آسمانی اپنی پاک کو بھیج، باپ آسمانی اپنا ہاتھ بڑھا. آج کا تیرے حضور جھکنا مذکور کی مانند ٹھہرے. ابراہیم، اسحاق کی یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں. تو اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا کلام نازل کرتا ہے، اپنے کلام کے وسیلہ خادم کو اٹھاتا ہے تاکہ وہ تیرے کلام کو بیان کرے، تاکہ وہ تیرے کلام کی تربیت کو ظاہر کرے. باپ تو نے جو آج کلام دیا ہے، میں اس کلام کے وسیلہ ایک ایک زندگی کی برکت چاہتا ہوں. اور خداوند جو تیرے کلام سے دور ہیں وہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، وہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ان کے منصوبے چینج ہو جائیں تاکہ خدا کا پاک روح ان کی رعایت کرے. پاک خداوند تو اپنی پاک روح کو بھیجے آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی صبح کے لیے. باپ آسمانی تو اپنے ہاتھ کو بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں کو دور کر، پاک روح سے معمور کر. آج کا تیرے حضور جتنا بخور کی مانند ٹھہرے. ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. قوموں قبیلوں کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. لشکروں کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. باپ ابراہیم کی نسل کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. اے باپ، میں تیرے حضور منت کرتا ہوں. تو نے مجھے اس باغ کے اندر کھڑا کیا جو باغ لگانے کے لیے مجھے تو نے برکت دی. میں نے اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھا. میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور تیرے کلام کے اندر یہ مرغوم ہے کہ تم اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھے گا، پھر اسرائیل کی سلامتی چاہے گا. ماں، میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور تیرے کلام میں لکھا کہ تم فاٹکوں کے اوپر شرمندہ نہ ہوگا. ہاللیلویا. اے پیارے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ایسی برکت تو ان کو دیتا ہے جو تجھ سے ڈرتے، کامتے، تھار تھراتے تیرے حضور آتے ہیں. میں تیرا شکر گزار ہوں. آپ آسمانی تو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، تو اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو اپنے لوگوں کو برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. باپ، جب تو نے مجھے اس زمین پر رکھا ہوا ہے تو میں نے دونوں مرتبہ تو نے مجھے جب اٹھایا تو میں نے تیرے حضور گرا اور دعا کی اور تو نے مجھے یہی جواب دیا، میں نے تجھ سے خدمت لینی ہے. باپ، جب تو نے مجھ سے خدمت لینی ہے تو باپ تو مکمل طور پہ مجھے تیار بیدار کر برکت دے تاکہ میں تیرے عظیم نام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکوں، تیرے کلام کو بیان کر سکوں، تیرے کلام کی حدوں کو دنیا کے کونے کونے تک بڑھا سکوں تاکہ تیرا عظیم نام جلال پائے. باپ آسمانی، میں ریاض کیسر کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جبکہ وہ سرگودا میں جا کر تیری خدمت کرتا ہے اور ان میاں بیوی بچوں کے ساتھ رہنا تاکہ خداوند ان کی خدمت کی حدوں کو بڑھانا اور انہیں برکت دینا اور انہیں بہت ساری روحوں کو جیتنے کا فضل دینا تاکہ بہت ساری زندگیوں کو جیت کر تیرے گلا میں جمع کریں
जब मीटिंग का दौरान उसे आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना। यीशु सारा जलाल तुझे दे। वापस मानी वहां के लोग तब्दील हो जाएं, उनके राजे बदल जाएं, उनके मंसूबे तब्दील हो जाएं, जिंदगियों के अंदर कलाम काम करे और जिंदगियां बरकत पाएं। आज का कलाम बच्चों के लिए, घरानों के लिए, कौमों कबीलों के लिए, सुनने वालों के लिए बरकत का बायस बने। मेरे लिए, मेरे घराने के लिए बरकत का बायस बने, ताकि तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाती हैं, इब्लीस के मंसूबे टूट जाते हैं, इब्लीस की चालाकियां कुचली जाती हैं। यीशु का नाम जलाल पाता है। यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे बदल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी जलाल हशमत और बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। वापस मानी आ मेरी दुआ को सुन। मैं अपने गार घराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आस पास पड़ोसियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आर्मी चीफ के लिए तेरे हुजूर बरकत चाहता हूँ। मुल्क के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क के हाकिमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम अदारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क के अनाज के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप आसमानी अपनी पौत्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, अपने पौत्र रूह को नाजिल कर। आज का जो कलाम सुनने वाले हैं उनके लिए बरकत का बायस बने। और बाप आसमानी मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, जिनके पास औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत करें और खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें। बाप आसमानी मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, खुदावंद तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है। शिफा का मंबा तू है। शिफा तेरे मार खाने से है। जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया। जो रह गई थी वो तेरे खात्मों के वसीला, बीमारियां तेरे नाम के वसीला जाती हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। और बाप आसमानी तेरा बंदा पतरस, जिसने जहाज से गुजरता था तो खुदा बाप उसका परछावा देखकर, उसका परछावा बीमार पड़ता था तो यीशु नासरी बीमार चंगा हो जाता था। और तेरे कलाम में लिखा है तुम बीमारों को अच्छा करना, बदरूहों को निकालना, कोड़ियों को साफ करना, तुम्हें मुक्त पाया मुहा देना। वापस मानी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। आ मेरी दुआ को सुन। क्या बोलता जो मांगना भूल गए हो वो बख्श दे। सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सके। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों हमारे बाप मुझे इस्मान पर है, तेरा नाम पास माना जाए, तेरी बात किया है, तेरी मर्जी जाता है, इस्मान से पूरी होती है। ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला। राय शिक्षा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदत जमात और मुकद्दस लोगों के साथ, बात इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे।